आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 10 जिसमें हम प्रोमिसेस को कवर करेंगे। डॉम के थोड़े टॉपिक्स रह गए थे, उनको हम कवर कर रहे होंगे। अवेट और एसिंग को पढ़ रहे होंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉल बैक हेल, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। देन आपकी नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम एपीआई को कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको एपीआई इसलिए नहीं करा रही, वो एक अलग टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, तो उसको मैं अलग से ही आपको करा रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट का 10 पार्ट, जिसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। उसकी प्रोमिसेस, सबसे ज्यादा मेन टॉपिक इसका प्रोमिसेस ही है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोमिसेस टॉपिक। और डोम का, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़े टॉपिक्स करा दिए थे, थोड़े और रह गए हैं। इस वीडियो में हम फॉर्म को बनाएंगे। ठीक है, अपने जावास्क्रिप्ट से हम फॉर्म को बना रहे होंगे और एक आधा क्वेश्चन और करेंगे। काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि कलर है। आपका ये पूरा पेज है एक, ठीक है। इस पेज पे यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज करनी है कि कलर पिकर से आप कोई सा भी कलर अपने बैकग्राउंड में कर सकते हो। ये सब जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को कवर करेंगे। और ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही लेक्चर होगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है, जिसने भी बिल्कुल अच्छे से शुरू से एंड तक सारी चीजें की है, वो प्रोजेक्ट भी काफी अच्छे से बना पाएगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसके पोर्टफोलियो हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, चैट चैट का कुछ हो गया। तो ऐसी चीजें हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा जरूरी होगी आपके लिए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और आप शुरू से वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। जो चीज समझ नहीं आई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करो, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोम इवेंट्स को हम दोबारा से पढ़ते हैं। हमने बहुत छोटा सा टॉपिक कवर किया था, इतू सा टॉपिक कवर किया था हमने। उसमें हमने डोम इवेंट्स के बारे में पढ़ा था कि इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इवेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं, बट मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैं थक चुकी थी उस टाइम तक पढ़ाती पढ़ाती। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि इस वीडियो में काफी अच्छे से मैं आपको ये चीज पढ़ा दूं। ठीक है, डोम इवेंट्स को दोबारा से पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। इवेंट्स मतलब होता है सिग्नल्स। अब इवेंट्स किसी भी एक्शन या चेंज को इंडिकेट करते हैं जब भी कुछ होता है। जैसे एक बटन क्लिक होता है, ठीक है, एक बटन क्लिक होता है या माउस मूव होता है, तो वो एक इवेंट होता है। ये इवेंट्स हमें बताते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी हुई है। कुछ, अगर कोई बटन है, मान लो एक बटन है, इस पे मैंने किया क्लिक, तो क्लिक करने पे कुछ काम होगा, मतलब कि कुछ एक्टिविटी हुई है। और हम इन इवेंट्स को हैंडल करके अपनी डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, ये अभी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, जब चीजें करेंगे तो समझ में आ जाएगी। एक इवेंट होता है ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट क्या होता है, मैंने आपको वैसे बता रखा है और आपको शायद बहुत ही आसान तरीके से पता है कि इवेंट ऑन क्लिक इवेंट होता है, जिसको हम एचटीएमएल में यूज करते हैं। तो जैसे कि एक बटन है, एक बटन के अंदर हम ऑन क्लिक इवेंट देते हैं। तो इसको कैसे देते हैं, इसके लिए हम आ जाते हैं अपनी जेएस फाइल पर, जो अभी बिल्कुल क्लियर है। ऐप डॉट जेएस में कुछ नहीं है, स्टाइल डॉट जेएस में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक लिखूंगी बटन, और बटन के अंदर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगा रही हूँ। तो ऑन क्लिक इवेंट कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। देन हम इसके अंदर कोई फंक्शन देते हैं। अभी तक कोई फंक्शन नहीं है। जब मैंने फंक्शन पढ़ाए थे तो आपको एक बात बताई थी, कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मान लो ये एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहती हूँ। मैं करवाना चाहती हूँ लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम मैंने लिख दिया, और ये इसकी वजह से गलत आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइफ टाइम। और इस लाइफ टाइम को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये वाला जो हमारा ये डबल कोट्स है, ये यहाँ पर आ गया, ये वाला डबल कोट्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये क्यों प्रॉब्लम बता रहा है, मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं चलते, और सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स नहीं चलते। तो हमारी ये वीएस कोड एरर बता रहा है, तो ये एरर हमारे लिए नहीं आनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लिक मी। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास कंसोल में लाइफ टाइम लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से गो लाइव। आपको ऑन क्लिक इवेंट काफी अच्छे समझ आना चाहिए। देखो, क्लिक मी पे अभी हमने क्लिक नहीं किया, बट इससे पहले मैं इंस्पेक्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे कंसोल में आकर दिख जाए। अब मैंने किया क्लिक मी, लाइफ टाइम आ गया। फिर क्लिक मी, तो लाइफ टाइम आ गया। जितनी बार क्लिक करूंगी उतनी बार लाइफ टाइम आ जाएगा। तो ये हमारा इवेंट होता है क्लिक ऑन क्लिक इवेंट। अब इससे हम और चीजें कैसे कर सकते हैं, वो अलग तरीके से कर सकते हैं, बट अभी मैंने आपको इतना ही पार्ट बताया कि ऑन क्लिक इवेंट हमारा ऐसे यूज होता है। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। सेकंड है डॉम इवेंट्स, एक ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस एंटर होता है, ऑन माउस मूव होता है, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कुछ यूज करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह लिख रही हूँ ऑन माउस एंटर होता है, डाउन होता है, और यहाँ पर मूव होता है, आउट होता है, ओवर होता है। ओवर वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आई, अभी मैं इस पे सिर्फ जा रही हूँ, क्लिक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे क्लिक करने से प्रिंट नहीं हो रहा, बट हवर करने से हो रहा है। हवर क्या होता है, जब हम किसी चीज पर ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऐसे करके आ जाता है। तो काफी सारे इवेंट्स होते हैं, इसकी माउस एंटर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑन माउस, दोबारा से लिख लेते हैं, माउस एंटर, लीव, आउट, ओवर, अप, व्हील, ऑन, पॉइंटर, मूव, और ऑन, ये तो चलो अलग है। एक बार माउस एंटर का करके देखती हूँ। तो यहाँ पे गए, मैंने क्लिक किया, तो क्या हो रहा है, माउस जैसे ही इस पे एंटर कर रहा है तो हमारे लिए प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसी माउस के अंदर हूँ और मैं कुछ भी करती रहूँ, अभी प्रिंट नहीं होगा, पर बाहर जाके अंदर जाऊंगी तो एकदम प्रिंट होगा। तो माउस ओवर और माउस एंटर में ये सेम सही होता है। तो ये हमारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और भी काफी ज्यादा इवेंट्स है जिसको हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर पर। ओके, ब्राउजर पर क्लिक कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे लिखूंगी MDN इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स में यहाँ पे लिख दूंगी, इवेंट्स में यहाँ पे जाएंगे हम इस पर, और यहाँ पे एनिमेशन वगैरह दिख रहा है। डॉम इवेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, डॉम म्यूटेशन, इंट्रोडक्शन टू, यहाँ पे मुझे लिखना होगा, रुको एक मिनट, बैक कर लेते हैं इसको। MDN इवेंट्स जावास्क्रिप्ट, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इंट्रोडक्शन, लर्न, ये वाली सारी चीजें हटा देते हैं, इस पर ही चले जाते हैं, इवेंट्स पर। क्रिएटिंग एंड ट्रिगरिंग इवेंट्स, नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हमारी, देखो, ये माउस के इवेंट्स होंगे सारे, एलिमेंट हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अच्छे से सर्च नहीं करोगे आपको चीजें नहीं मिलेगी। जैसे कि एड इवेंट लिस्टनर में हो गई बिल्ड, बिल्ड क्या करता है, और भी काफी सारे होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर बिल्ड नया देखा है, ओसम हो गया, तो काफी सारे होते हैं, आप चेक कर सकते हो। माउस वगैरह क्लिक वगैरह ज्यादा होता है। एक होता है डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डबल क्लिक। तो डबल क्लिक क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पे मैं चली जाती हूँ और यहाँ पर चली जाती हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, एक क्लिक किया कुछ नहीं आया, पर डबल क्लिक एक साथ किया तो देखो प्रिंट हो रहा है। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, तो एकदम हो रहा है, ठीक है। डबल क्लिक से एकदम होता है, मतलब कि ये वाला 2 बार प्रेस करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इवेंट्स कैसे काम करते हैं। पिछली वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि डिटेल्स में जब पढ़ाई नहीं रखा तो समझ में कैसे आएगा लास्ट में। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन HTML में एक बटन बनाओ क्लिक मी करके, ओके। फिर जावास्क्रिप्ट में क्वेरी सिलेक्टर से बटन को सिलेक्ट करो। तो ये 2 काम हम कर लेते हैं। क्लिक मी करके हमने बना रखा है, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट को अभी नहीं लगाती हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इसको मैं हटा देती हूँ, और इस बटन पे मैं क्या कर रही हूँ, आईडी वगैरह कुछ नहीं दे रही, सिर्फ यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट बटन इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं बटन को कर रही हूँ सिलेक्ट। ओके, हमारे से ये कहा गया था, हमने ये काम कर दिया है। फिर देखते हैं हमारे से क्या कहा गया है। फिर हमारे से कहा गया है बटन को सिलेक्ट करो, देन console.dir बटन करवाओ, बटन को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी console.log नहीं करवाना है, console.dir करवाना है बटन को। तो बटन हम जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसको हम करवाते हैं dir। देन क्या करवाना है, देन उसके बाद हमारे से कहा गया है कि फिर बटन डॉट ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, और उसमें फंक्शन पे लगाना है, और अलर्ट क्या होना चाहिए, अलर्ट में ये प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम कर सकते हैं कॉपी, और इसको यहाँ से हम कर सकते हैं टू पेस्ट। ये तो पेस्ट वाला काम ही गलत हो गया, मेरे से Ctrl.C हो गया, कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो ये काम कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे जाके चेक करते हैं। एक dir में हमारे पास पहले ही बटन प्रिंट होके आ गया, जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। इसमें हमें दिखा रहा है कि क्लिक में लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी हमें क्लिक में दिखा रहा है, बटन दिखा रहा है कि बटन है, नोड नेम भी बटन है इसका। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें dir में दिखा देता है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं ऊपर जाके क्लोज, और क्लोज करने के बाद हम जाते हैं क्लिक मी पर। क्लिक किया, एक अलर्ट आ गया, बटन वॉज क्लिक्ड, ओके। बटन पे क्लिक किया, एक अलर्ट आ गया। हमने यहाँ पे दे रखा है अलर्ट, ना कि console.log। अगर हम साथ में
कंसोल डॉट लॉग भी कराना चाहे ना तो हम करा सकते हैं। देखो कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने और इसके अंदर लिख दिया बटन वॉज क्लिक्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बटन वॉज क्लिक्ड। तो बहुत इजी चीज है बटन पे क्लिक करवाना, तो बहुत ही इजी चीज है। इसमें सबसे आसान टास्क मुझे यही लगता है कि बटन को क्लिक करवाना है। क्लिक करवाया, ओके किया, देन यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो बटन वॉज क्लिक्ड, बटन क्लिक हो चुका है हमारा। तो ये चीज हमें करनी थी। अब इसी को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। एक फंक्शन है से हेलो, एक फंक्शन बनाओ से हेलो और फिर अलर्ट में हेलो प्रिंट करवाना है। बहुत इजी है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी काम है। कैसे कर सकते हैं इसको हम, एक फंक्शन बनाना है। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन जो हमारा है से हेलो नाम का फंक्शन है। तो से हेलो में मैं एच को कैपिटल रखती हूँ, कैमल केस। ठीक है, हेलो फंक्शन, और इसमें मुझे प्रिंट करवाना है हेलो। तो कंसोल डॉट लॉग हेलो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कि जो बटन है उसमें लगा रही हूँ ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन को कॉल करना है से हेलो, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ से हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे भी शायद यही लिखा हुआ है, यही कहा गया है हमसे कि से हेलो को कॉल कराना। ये अलग अलग तरीके हैं करने के। तो इसको मैं यहाँ से कर सकती हूँ अभी कमेंट आउट, और इसको मैं यहाँ से देख भी सकती हूँ। मैंने देखा कि अभी क्लिक मेक पर क्या आ रहा था, अभी तक तो हमारा बटन वॉज क्लिक आ रहा था, बट अब हेलो आ रहा है। ठीक है, अब हेलो आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारा दूसरा तरीका था। थर्ड तरीका है हमारा एक माउस ओवर वाला। करते हैं, माउस ओवर करना है और बटन पर माउस ओवर लगाना है और फंक्शन में लिखवाना है यू एंटर्ड अ बटन, आप बटन पर एंटर कर चुके हो। तो ओके, बहुत इजी काम है। यहाँ पे क्या करना है, इसको हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह मैं माउस ओवर लिख रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन माउस ओवर। ओके, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ऑन माउस ओवर, और ऑन माउस ओवर पे ओके से हेलो को फोन हो रहा है, और ये लिख रहा है हेलो एंटर्ड बटन, यू एंटर्ड एंटर्ड बटन। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ। अब एक बार हम चेक करते हैं। तो अब बटन के क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ हवर करने पर। क्लिक करने पर देखो कुछ नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा, बट मैं हवर कर रही हूँ एकदम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है माउस ओवर, और ऐसे हम इनका यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कंसोल डॉट डी आई आर आप कर सकते हो। आ जाते हैं नीचे। नीचे क्या हमें कहा गया है, ऑल्ट जेड कर लेते हैं। इवेंट लिसनर्स को सीखेंगे। एड इवेंट लिसनर, ये इसका सिंटेक्स होता है कि जो भी एलिमेंट मतलब जिसकी बटन को अभी तक हम लेके चल रहे हैं, पैराग्राफ हो गया, कुछ भी हो गया, ये हमारा एड इवेंट लिसनर में हम ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे इवेंट दे सकते हैं। इवेंट क्या होता है कि कोई भी क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट, और हमारा हो गया माउस ओवर इवेंट, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पे हम दे सकते हैं कॉल बैक, और यहाँ पे हम एड इवेंट लिसनर दे सकते हैं, और यहाँ पे इवेंट दे सकते हैं, और यहाँ पे कॉल बैक दे सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बटन हो गया हमारा इवेंट, एड इवेंट लिसनर, ऑन क्लिक लिख देंगे, फंक्शन लगा देंगे। कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन, और उसमें हम लिख सकते हैं बटन वॉज क्लिक्ड, ये हमारा इवेंट लिसनर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। कॉपी किया, देन इसको मैंने यहाँ पर किया है पेस्ट। असली तरीका एड इवेंट लिसनर्स का यही होता है। ठीक है, ये वाली चीजें हम हटा देते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो इनको मैंने हटा दी, और ऊपर जाते हैं, बटन अभी हमें रहने देते हैं, और ये वाली लाइन भी हम हटा देते हैं जो हमारी माउस ओवर से हेलो वाली है। सिर्फ हम लिखेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक करने पर फंक्शन खोलो, और कंसोल में लिखा हुआ है हमारे पास बटन वॉज क्लिक। तो यहाँ पे बटन आ रहा है, क्लिक मी पर क्लिक किया, बटन वॉज क्लिक, बटन वॉज क्लिक्ड, बटन वॉज क्लिक्ड। तो ऐसे हमारा काम होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देते हैं एमडीएन इवेंट्स। अब हम अच्छी सी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एमडीएन इवेंट्स पर लेकर चलती हूँ। शायद हम इसी पर थे, यस इसी पर थे। एमडीएन इवेंट्स में हम काफी सारे इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं। एमडीएन इवेंट्स लिस्ट मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और ऑल ये रही हमारे ऑन लोड होता है, ऑन सबमिट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, और गिग्स फॉर गिग्स पर भी हम जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मुझे वेबसाइट काफी अच्छी लगती है, यहाँ पे काफी अच्छी चीजें बताई होती हैं। देखो, जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर्ड व्हेन एन एलिमेंट इज क्लिक्ड, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। ठीक है, ऑन की डाउन, की का भी होता है। की कैसे, लैपटॉप्स में जो हमारी की होती है अप डाउन। ऑन चेंज मेथड होता है, लोड होता है। लोड वाला तो मुझे काफी अच्छा लगता है, अभी हम इसको करेंगे भी। अब हम एक अच्छी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको लेकर चलती हूँ जावास्क्रिप्ट बेसिक्स वाले फोल्डर पर, फिर हम उसको क्रिएट करेंगे, और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, उसको हम क्रिएट करेंगे।
तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहीं पर अभी मुझे चलना होगा ऑन फोल्डर, न्यू फोल्डर पर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए आ जाते हैं हम जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पर, देन सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये क्रिएट कर रखा है ताकि मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे होता है। देन अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको हमें गो लाइव करना है। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं। एक बार मैं आपको गो लाइव करके दिखा रही हूँ कि हमें बनाना क्या है। काफी अच्छी एक्टिविटी है, आपको अच्छी भी लगेगी। ये हमारा पिक का कलर, हमें कोई भी कलर पिक करना है यहाँ से। ओके, ये देखो, जो भी कलर हम पिक करेंगे, जो भी कलर हम पिक करेंगे वो क्या होगा, हमारे बैकग्राउंड में आ जाएगा। मान लो ब्लू कलर करना है तो अभी तो ब्लैक हो गया, ब्लू कलर करना है तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमें डार्क ब्लू करना है तो डार्क ब्लू हो जाएगा, ब्लैक सा करना है थोड़ा ग्रेइश सा तो वो हो जाएगा, ऑरेंज भी हो जाएगा। तो कोई सा भी कलर हो सकता है जो सा भी आप करना चाहो। तो काफी अच्छी चीज है, इसको हम बिल्ड करने वाले हैं। मैं आपको यहीं पे थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कैसे कैसे होगा, फिर इसको खुद से बिल्ड करना है। देखो, यहाँ पे हमने स्टाइल डॉट सी एस एस कलर पे किया, तो टाइटल वगैरह इनको तो छोड़ देते हैं। एक यहाँ पे H1 हेडिंग, एक कंटेनर बनाया पहले, कंटेनर के अंदर एक लिखा H1 हेडिंग में पिका कलर, एक कलर हम पिक कर रहे हैं, और उसमें लिखा टाइप कलर, टाइप कलर है, और आईडी हमारी कलर पिकर है। पहले आप इतना काम करो कि इतने काम से क्या होता है, वीडियो को रोक के आप कर सकते हो, ठीक है। वरना एक काम करते हैं, मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर, ये सारी चीजें मैं हटा देती हूँ, ये मैं हटा देती हूँ। एक बार मैं आपको लिखने का तरीका भी बता दूंगी ना, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बटन भी मैं हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ कि सबसे पहले मुझे एक डिव बनाना है जिसमें मेरा कंटेनर होगा। तो ठीक है, कंटेनर हमने लिख दिया है। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे आपको एक H1 दे रही हूँ। H1 में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पिक अ कलर, तो एक कलर पिक करना है। देन यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हैं हम, ठीक है। इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ कि एक इनपुट है हमारे पास जिसके अंदर है टाइप, टाइप क्या है हमारे पास, कलर, ठीक है। टाइप कलर है, और हमारे पास एक आईडी है, आईडी है ना, क्योंकि मैंने बना रखा है, बट मुझे एक चीज देखनी थी कि आईडी दे रखी है ना, क्योंकि क्लास वगैरह भी देते हैं। तो मैं आईडी लिख रही हूँ यहाँ पर कलर पिकर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कलर पिकर। कलर पिकर लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पे चेक करती हूँ कि ये कैसा आया। अभी तो ये पिछले वाला है, तो इसको हमें गो लाइव करना पड़ेगा ताकि हम ये वाली चीज देख सके। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से गो लाइव, ये कुछ ऐसा आया, और अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा, बट यहाँ से हम कलर पिक कर पा रहे हैं बस। अभी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि हम पीछे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ला सके, सिंपल ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस में इन्होंने दे रखी है स्टाइलिंग, बट हमें देनी नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत सिंपल सा काम जानते हैं कि हमें एड इवेंट लिस्नर लगाना है। टॉम कंटेंट लोडेड, जो भी हमारा कंटेंट है वो हमें लोड करना है, तो ये हमारा इवेंट है। इसमें एक फंक्शन देंगे कि कॉन्स्ट कलर पिकर जो है हमने बनाया एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने आईडी अपनी ले ली यहाँ पर। देन उसके बाद हमने कलर पिकर पर लगाया इनपुट, कि जो हमारा इनपुट है उसमें हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बॉडी स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, पहले थोड़ा थोड़ा करते हैं, ठीक है, वरना आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, एक एड इवेंट लिसनर होता है डॉम कंटेंट लोडेड, देन कोमा लगा देंगे, और यहाँ पर हमारे से कहा गया है कि हम यहाँ पर क्या देंगे, एक फंक्शन देंगे, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन दे रहे हैं, जिस फंक्शन के अंदर अब मैं यहाँ पे दूंगी कि एक हम यहाँ पर बना रहे हैं कॉन्स्ट, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हमें चाहिए एक कलर पिकर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कलर पिकर। कलर पिकर में मैं यहाँ पर दूंगी कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी एड इवेंट लिसनर तो नहीं दूंगी, बट मैं यहाँ पर दूंगी गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, जो भी हमने आईडी दी उसको देंगे। तो आईडी क्या दिया हमने, आईडी दिया यहाँ पे कलर पिकर, तो यहाँ पे हम लेंगे कलर पिकर को ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कलर पिकर। जैसे ही हमने कलर पिकर को दिया, इसको हमने सिलेक्ट भी कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि कलर पिकर डॉट, हम इस पे क्या लगा रहे हैं, सबसे पहले हमें यही चीज देखनी है। कलर पिकर में हमें फंक्शनैलिटी क्या ऐड करनी है, कलर पिकर में हमें ये ऐड करना है कि जो हमारा इनपुट है एड इवेंट लिसनर में, जो हमारा इनपुट है उसके अंदर हम फंक्शन देंगे, और उसमें ये लिखेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी के अंदर जो स्टाइल है उसका बैकग्राउंड कलर हमें कलर पिकर की वैल्यू के इक्वल करना है। तो ये कैसे करेंगे, कलर पिकर में हमें कहा क्या गया कि एड इवेंट लिसनर में जो हमारा इनपुट है, ओके इनपुट है, उसमें हम एक फंक्शन देंगे, उसमें हम एक फंक्शन देंगे, और उस फंक्शन के अंदर, एक सेकेंड,
ये वाला ब्रैकेट, यस। यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया है, एक बार इसको कट कर लेते हैं। और इस फंक्शन के अंदर अब हमें क्या करना है कि जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, जो हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हम स्टाइल दे रहे होंगे कि जो उसका बैकग्राउंड कलर है, स्टाइल की स्पेलिंग, जो उसका बैकग्राउंड कलर है, लिखते हैं ये रहा बैकग्राउंड कलर, उसमें हम क्या डालेंगे, कलर पिकर की वैल्यू, कलर पिकर में जो भी हम वैल्यू देंगे वो डालेंगे। तो सिंपल ये था हमारा लॉजिक, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, सारा काम डोम से हो रहा है देखो। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, एक सिलेक्ट करते हैं, मान लो मैंने कलर सिलेक्ट किया, तो कोई सा भी कलर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा आके दिख रहा है। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, छोटी सी एक्टिविटी है, छोटा सा काम हो रहा है और काफी मजे भी आ रहे हैं। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको बॉडी में नहीं देना, किसी और क्लास में देना है, वो आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं यार, तो इनको तो आप कर सकते हो। आप किसी चीज को हार्ड मत माना करो, अगर किसी चीज को हार्ड मानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पर, जहां पर हम आए थे। उसके अलावा हम ओपन बोर्ड कर देते हैं और देन हम आ जाते हैं अपने, मैंने पहले इसलिए क्रिएट करके रखा था ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ कि हम क्रिएट क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने नोट्स वाले पर। तो नोट्स कहाँ पर आ जाते हैं, हमारे डाउनलोड्स पर आ जाते हैं, फुल जेएस स्टार्ट। एक्टिविटी हमने कर ली है और आई होप आपको मजा भी आया हो इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा दिस इन इवेंट लिसनर। दिस क्या होता है, हमारे इवेंट लिसनर से जब हम एक इवेंट हैंडलर फंक्शन में दिस ना कि धीड़ दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो ये दिस उस एलिमेंट को रेफर करता है जिस पर इवेंट ट्रिगर हुआ है। मतलब जैसे कि ये हमारा बटन है जिसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखा हुआ है और एक बटन दिया हुआ है, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, ये हमने लिख रखा है। ठीक है, तो इस दिस में हमारा क्या प्रिंट हो क्या रहा होगा, कॉपी किया, कॉपी किया, इसको हम हटा देते हैं। कोड में आपको नहीं दूंगी, आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कोड में इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ये बहुत आसान काम है, इसका कोड में नहीं दूंगी। ठीक है, क्या कॉपी किया मैंने अभी, ये कॉपी किया कि दिस क्या है हमारा, तो ये क्या प्रॉब्लम बताइए, फंक्शन एड इवेंट लिसनर बटन ऑन क्लिक, ये सबसे बड़ी बात तो ये ऑन क्लिक है, दूसरी बात ये फंक्शन है, और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है, अब हमने HTML में कुछ नहीं दे रखा है, बट कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम HTML में कुछ दे ही। अब ये वाला काम होने के बाद हम करेंगे इसको इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंसोल पर और यहाँ पर आ रहा है टाइप एरर एड इवेंट लिसनर में, चेक करते हैं जाकर, एड इवेंट लिसनर बटन ऑन क्लिक, चेक करते हैं एक बार। ठीक है ना, बटन ही नहीं दिया तो कैसे चलेगा, बटन ही मैंने हटा दिया है, तो कोई बात नहीं, बटन दे देते हैं। बटन में मैं दे देती हूँ यहाँ पर क्लिक मी, सिंपल ये देना था बस। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो अभी हट गया, क्लिक किया कुछ नहीं हो रहा, हवर किया कुछ नहीं हो रहा, बट हमने क्या करवाया यहाँ पर कि जब हम इस पर ऑन क्लिक इवेंट लगा रहे हैं तो फंक्शन में दिस प्रिंट होकर आना चाहिए कंसोल पर। तो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर ऑन क्लिक फंक्शन कंसोल डॉट दिस, तो हमें ये प्रिंट होके दिखना चाहिए। एक बार कर लेते हैं गो लाइव, यहाँ पे क्लिक मी, क्लिक करके भी कुछ अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा, नहीं हो रहा है क्लिक मी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, बटन बटन डॉट ऑन क्लिक, एक बार देखते हैं कि क्या क्लिक चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक चलेगा जब हम एड इवेंट लिसनर की बात कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, हमें जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये वाला HTML वाला पार्ट आके दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, ये हमें दिस की वजह से दिख रहा है कि दिस ये बटन ये है। ठीक है, तो हमें ये चीज यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि इसमें आपको HTML में एक बटन बनाना है, ओके बना हुआ है, एक P, एक H1 और एक H3 बनानी है। ठीक है, एक P बनाना है, एक H1 बनाना है, एक H3 बनाना है। तो एक P बना लेते हैं, P में मैं लिख दूंगी हाई आई एम P। ठीक है, हाई आई एम P। देन अब हम H1 बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे हाई आई एम H1, ओके।
ये H2 बना दिया शायद, तो हमें H1 देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं दे दूंगी H1, देन एक हमें बनाना है H3, जो हमने फटाफट यहाँ पे बना लिया है। हाय आई एम H3। अब आपने बता भी दिया कि H1 है, H2 है, H3 है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो। इसको यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पे H3 लिख देते हैं। देन उसके बाद हमारे से कहा गया है कि H1 और H3 बनानी है, फिर एक JS में फंक्शन बनाना है चेंज कलर का, उसमें दिस का भी यूज करना है। तो दिस का यूज कैसे करना है वो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करके दिखा सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस डॉट यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको पेस्ट, ये वाला चीज मैं हटा रही हूँ, देन इसको मैं कर रही हूँ पेस्ट। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने बटन को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक में किया, कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया चेंज कलर, और इसमें हमने कंसोल डॉट dir करा कि दिस इनर टेक्स्ट हमें लिख के दिखाओ, इसका इनर टेक्स्ट जो दिस है, दिस क्या है, चेंज कलर है, चेंज कलर क्या है, हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन को तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, फंक्शन को यूज करने के लिए हम दे सकते हैं ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हम काम कर देंगे, मान लो यहाँ पे लगाना है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि जैसे कि मेरा फंक्शन का नाम है चेंज कलर, तो मैं यहाँ पे दूंगी चेंज कलर, ठीक है। चेंज कलर दे दिया और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो अनडिफाइंड प्रिंट हो क्या आ रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, अनडिफाइंड प्रिंट हो क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर। इसने कहा कि टाइप एरर आ रही है, टाइप एरर क्यों आ रही है, एक बार हम जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हो रहा है बैकग्राउंड कलर ब्लू, दिस डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर, दिस डॉट इनर टेक्स्ट। एक बार हम दोबारा से लिख लेते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर COLOR। अब चेक करते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर तो हमने लिख दिया है, तो रिफ्रेश किया, क्लिक में किया, अनडिफाइंड आ रहा है हमारे 5th लाइन पर app.js की। तो इस वाली लाइन में हमें प्रॉब्लम बता रहा है कि बैकग्राउंड कलर कैसे ब्लू कर दे। तो हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, अब जैसे कि हमने चेंज कलर किया तो हमने यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक, बट हमें यहाँ पर नहीं लिखना, हमें क्या करना है कि हमें चीजों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले चारों को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि लेट बटन, एक बटन है जिसको हमें सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से, और इसमें मुझे यहाँ पर लिख देना है क्या है हमारा, वो है हमारा बटन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है BUTTON, तो ये हमारा हो गया बटन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सेमीकोलन, फिर नीचे आके मुझे पैराग्राफ को करना है, तो P डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं P को कर रही हूँ, ठीक है। तो P हमने ले लिया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे H1, तो H1 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे H1, तो इन्हें हम सिलेक्ट कर रहे हैं अभी। देन हमने H3 बना रखा है, तो लेट H3 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखूंगी मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब हमने यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H3, तो अब हमने कर लिया यहाँ पर H3 को सिलेक्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये यूज करना है, इसको यूज कैसे करना है, इवेंट होता है यहाँ पर, और इवेंट के बाद हमारे पास होता है फंक्शन। तो मान लो मुझे ऑन क्लिक इवेंट लगाना है बटन पर, ठीक है, तो मैं कैसे लगा सकती हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर को हम क्या कहेंगे, क्लिक हो जाए, और क्लिक करने पर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हमें करना है चेंज कलर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज कलर। तो अभी हमने सिर्फ पैराग्राफ, हमने सिर्फ बटन के लिए किया, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक बार इसको गो लाइव भी कर सकते हैं, पहले तो इसी पर आ जाते हैं, देन HTML पर जाकर मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से गो लाइव। तो जैसे ही मैंने गो लाइव किया और मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है app.js में हमने लिख रखा है। अब ऐसे ही हम पैराग्राफ को भी कह सकते हैं, तो पैराग्राफ में भी हम लिख देंगे एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हम देंगे क्लिक, दोबारा से क्लिक दे सकते हैं, मूव दे सकते हैं, मान लो हम दे रहे हैं माउस ओवर, तो माउस ओवर करेंगे तो माउस ओवर पे हम यहाँ पे कर सकते हैं चेंज कलर वाला।
तो यहाँ पे हमारे लिए चेंज कलर होके आ जाएगा। ऐसे आप दोनों में भी कर सकते हो, तो ये आप खुद से कर सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेम काम करना है। देखो इस पे हवर करते ही ये ब्लू में चेंज हो गया, इस पे क्लिक करते ही ये ब्लू में हो गया, अभी कुछ नहीं है तो इस पे हवर किया ये ब्लू में हो गया, इस पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसका भी हमने नहीं किया, तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर ये वाली चीज करानी थी जो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। देन अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे से कहा गया है कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं। अब आपको पता है कि कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट वेरी यूजफुल होता है यहाँ पर, जैसे कि बटन है, बटन के क्लिक करने पे डबल क्लिक जो होती है वो हमारी डबल क्लिक वैसे हमारा आ जाता है माउस वाले में ही। और यहाँ पे हम इवेंट को जब प्रिंट करा लेते हैं, इवेंट में क्या क्या होता है, जिसकी मैंने क्या इसको कॉपी, ये वाला मैं हटा रही हूँ, सिर्फ बटन को रहने देती हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेस्ट। ठीक है, ऑन डबल क्लिक इवेंट हमने लगाया बटन पर, और यहाँ पे इवेंट एक हमारी क्या होती है, एक देखते हैं एक ऑब्जेक्ट होती है जो हमारी प्रिंट होके आएगी। अभी यहाँ पर ये है, मैंने किया इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद में गई कंसोल पर, कंसोल पर गई, कोई बात नहीं, क्लिक किया तो अभी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑन डबल क्लिक हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और डबल क्लिक में हम ऑन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, एड इवेंट लिस्नर है। जब हम एड इवेंट लिस्नर का यूज करते हैं तो हमें डबल क्लिक करना है, तो डबल क्लिक किया तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई। इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट होती है ये, और इसमें काफी सारी चीजें हमारे पास प्रिंट होके आती है। ठीक है, माउस इवेंट जैसे हो गया, माउस इवेंट हो गया, ये माउस इवेंट है हमारा जिससे हमने क्लिक किया। और इसमें और ज्यादा चीजें हैं, टॉप एलिमेंट, टू एलिमेंट हमारा ये है, टाइप हमारा डबल बट क्लिक है। तो ये हमारी चीजें होती है जो हमारे लिए इवेंट में प्रिंट होके आती है। अब जैसे ही हमने ये किया है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, HTML में इनपुट बनाओ, प्लेस होल्डर में टाइप समथिंग लिख देना, JS में लेट इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके कीबोर्ड डाउन का काम करना है। मतलब कि हमें यहाँ पे HTML में एक इनपुट बनाना है जिसमें प्लेस होल्डर टाइप देना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टाइप समथिंग हम दे देंगे, बहुत आराम से दे देंगे। तो ये मेरे से कट हो गई है, यहाँ पे जाके इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, हमारे से कहा गया है कि आपको क्या करना है, दोबारा से चेक करते हैं। HTML में एक इनपुट बनाना है, ओके इनपुट बना लेंगे, और यहाँ पर हमें लिखना है इसमें प्लेस होल्डर में क्या लिखना है, टाइप समथिंग। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, टाइप समथिंग लिख दिया। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे से क्या क्या है, JS में लेट इनपुट, इंप इजिकल्स टू, ये हमारा क्वेरी सिलेक्टर है इनपुट, इसको हमने सिलेक्ट किया और इनपुट में एड इवेंट लिस्टनर लगा दिया, की डाउन। यहाँ पे हमारे आप देख रहे होंगे, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में लास्ट में यहाँ पे आपको 4 साइन मिलते हैं। अप कैसे वाला मिलता है, देखो बताती हूँ। ये आपको ऐसे मिलता है, अगर आप कोई कभी गेम वगैरह भी खेलते होंगे तो आप इधर जाने के लिए ये यूज करते होंगे, ये यूज करते होंगे, ये और ये होता है। तो जो ये वाला होता है ये अप होता है, ये डाउन होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो इनको हमें प्रेस करना पड़ता है। और ये हमारे किसकी वजह से होता है, ये हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं की मदद से। तो इनको हम की बोलते हैं। तो की मदद से हम कैसे, हम जब हम प्रेस करेंगे हमारे पास प्रिंट होके आएगा, वो काम हमें करना है। तो इसको मैंने किया कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे जाकर कर देती हूँ टू पेस्ट। ठीक है, तो मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, जो बटन वाला मेरा काम था। ठीक है, क्योंकि वो मेरा हो चुका था। अब मैं इसको जाके देखूंगी और मैं रिफ्रेश करूंगी। अभी यहाँ पर मैं कुछ भी अगर टाइप कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई सी भी अपनी की प्रेस कर रही हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है की वॉज प्रेस्ड। अगर मैं अप वाली कर रही हूँ, डाउन वाली कर रही हूँ, अभी तो सब में मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है की वॉज प्रेस्ड। बट ये की डाउन का काम था। ठीक है, की डाउन का काम था, बट हर की प्रेस करने पर काम क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पे एक बार चेक करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे की डाउन को प्रेस कर रही हूँ तो भी काम हो रहा है, की अप को प्रेस कर रही हूँ तो भी काम हो रहा है। मतलब मैं कुछ भी प्रेस कर रही हूँ बट काम हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं की अप का यूज करूँ, की अप का यूज करूँ, और फिर मैं यहाँ पे देखूँ कि अगर मैंने की अप लिख करा, यहाँ पे चली जाती हूँ मैं, और मैंने की अप को प्रेस किया तो की वॉज प्रेस्ड, की वॉज प्रेस्ड। कोई सी भी की अगर मैं प्रेस कर रही हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं geeks for geeks, geeks for geeks, की पेयर नहीं, geeks for geeks events, geeks for geeks events की कीज। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। कीज वाले के लिए हमारे पास आ जाएगा इवेंट हैंडलिंग इन जावा डॉम कीबोर्ड इवेंट, ये हमें चाहिए। ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस,
की अप, ये ऐसे करके लिखे जाते हैं, तो की अप वाले में हमें अप को करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि की का ही काम है, अगर आप की प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा की के इवेंट्स हो जाते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा आ जाता है, अब एक एक्टिविटी करेंगे, काफी अच्छी एक्टिविटी है, आपको उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब समझ लेना डोम आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या नेक्स्ट में डोम है। नहीं, डोम आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको काफी अच्छे समझना है, एक फॉर्म को हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें हम फॉर्म भी क्रिएट करेंगे। अब एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें बनाना है फॉर्म, जिसमें नेम होगा, ईमेल होगी, मैसेज होगा, बटन होगा, सबमिट होने के लिए मैसेज लिखा हुआ आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा, उसके लिए हम जा सकते हैं इसी पर, ये कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पे हम सीएसएस को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सीएसएस में काफी टाइम लग जाता है, और सीएसएस आप खुद से भी कर सकते हो क्योंकि स्टाइलिंग है। अब ये चीज हम हटा देते हैं। हमारे से कहा गया कि इसमें सबसे पहले नेम होगा, तो ओके, हम यहाँ पे एक लेबल देंगे। ठीक है, लेबल भी देंगे और इनपुट भी देंगे। तो लेबल में मैं दे रही हूँ यहाँ पर, लेबल में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, क्या लिखूँ, लेबल में यहाँ पे लिख देती हूँ नेम, क्योंकि नेम का काम है। और नेम के बाद मैं यहाँ पे दूंगी, एक तो मैं दूंगी आईडी। ठीक है, आईडी में दे रही हूँ नेम, हर नेम में होगा इसमें। 4 में दे रही हूँ नेम, क्योंकि लेबल में 4 होता है। 4 में दे रही हूँ नेम, और नेम में दे रही हूँ यहाँ पर, नेम भी होता है ना, नेम में दे रही हूँ यहाँ पर नेम। तो ये तीनों चीजें हमें देनी थी, जिसमें मैंने नेम नेम लिख दिया है। देन यहाँ पे मैं दे रही हूँ इनपुट, जिस इनपुट में मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं। पहले तो एक हमारे पास होगा आईडी, आईडी में मेरे पास होगा नेम, ओके। एक नेम होगा जिसमें मेरे पास होगा नेम, तो ओके, नेम भी आ जाएगा। और एक मेरे पास होगा यहाँ पर प्लेस होल्डर, जिसमें मेरे पास होगा नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टाइप मैं दे देती हूँ यहाँ पर टेक्स्ट, क्योंकि टाइप भी होगा, तो टाइप मैं यहाँ पर दे देती हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा टाइप हो जाएगा। अब एक बार मैं इसको देखूंगी, यहाँ पे नेम होगा, अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, इस पे क्लिक कर रही हूँ, मतलब कि क्या हुआ, ये अभी से लिंक नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये आ जाता है इस पे क्लिक होके, तो मतलब कि अब ये इस पे नहीं आया, तो हमारी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमने 4 दिया, और वही जो 4 इसका होता है, एक बार इसको हटा देते हैं आईडी को, लेबल, जो 4 इसका होता है वो इसकी आईडी होती है ना। तो अब मैं अगर क्लिक कर रही हूँ तो ये इसका हो गया। ठीक है, ऊपर हमें आईडी नहीं देनी थी लेबल में। तो अब नेम हो गया, देन एक बीआर टैग लगा लेते हैं, 2 बीआर टैग लगा लेते हैं। ठीक है ना, बीआर टैग लगाने के बाद क्या होगा, हमें देना होगा, जैसे हमने इनपुट दिया है, ऐसे ही हमें यहाँ पर एक ईमेल के लिए आउटपुट ये चाहिएगा। ठीक है, तो ईमेल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, और देन नीचे आके कर देंगे इसको पेस्ट। शायद आप बोर हो रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बोर भी होना पड़ता है, क्योंकि काम हमें काफी सारे करने होते हैं, तो थोड़ा हमें अच्छे से, अगर मैं हंसी मजाक ही करती रहूंगी पूरी वीडियो में, तो आप काम कब करोगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ईमेल ईमेल लिख रहे हैं, मैंने सोचा इतने थोड़ी सी बातें हो जाएं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें लिखना है ईमेल। तो ईमेल को हम कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही है हम क्यों लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ईमेल, देन यहाँ पे आईडी भी हम ईमेल दे देंगे। तो काफी इजी चीज है। अभी तो हम पर एचटीएमएल का ही काम कर रहे हैं, जब जावास्क्रिप्ट का करेंगे जब समझ में आएगा कितना इजी है कितना हार्ड है। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर पे भी लिख देंगे कि आपको कोई ईमेल देनी है। और टाइप, जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया है, तो यहाँ पे आपको टाइप देना पड़ेगा ईमेल, जिसमें आपको @ वगैरह लगाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ईमेल ही दोगे टाइप। ठीक है, और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, तो ईमेल के लिए आ गया। ठीक है, अब ईमेल के लिए आ गया, ओके। फिर उसके बाद हमें कहा गया था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें कही गई थी। नेम होगा, ईमेल होगी, मैसेज होगा, बटन होगा। तो मैसेज, और मैसेज के लिए हम यहाँ पर लेबल तो देंगे सेम, लेबल के साथ साथ हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट एरिया। तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे देंगे 4 में क्या देंगे, मैसेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे मैसेज, MSG कर देते हैं। देन हम यहाँ पे ईमेल में देंगे मैसेज, ओके। और मैसेज देने के बाद हम ईमेल में यहाँ पर देंगे मैसेज। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको मैसेज लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं MSG। उसके बाद MESSAGE यहाँ पे लिख देंगे, SSAGE। तो ओके, मैसेज हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया देना है, तो ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें यहाँ पे एक तो मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, इसमें प्लेस होल्डर नहीं होता, इसमें मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए। और यहाँ पे हमारे लिए लिखा हुआ आएगा आईडी।
आईडी क्या होगी, यहाँ पे होगी मैसेज, उसके बाद यहाँ पे होगा एक नेम, नेम क्या होगा यहाँ पर मैसेज। तो एक बार जाकर चेक करते हैं कि क्या प्लेस होल्डर में आया लिखा हुआ मैसेज, बिल्कुल आया। बी आर टैग हमने नहीं दिया था तो इसलिए बी आर टैग नहीं आया, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 2 बी आर टैग, बी आर टैग हमने दे दिए। क्या लेबल आया नहीं है हमारा लिखा हुआ, तो एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आया मैसेज हमारा लिखा हुआ यहाँ पर। उसके बाद चलो मैसेज भी आ गया, अब हमारे से कहा गया था बटन आ जाए, तो यहाँ पे हम दे देंगे बी आर टैग, ठीक है। फिर बी आर टैग देंगे, यहाँ पे भी बी आर टैग देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक देंगे बटन, और बटन हमारा होगा सबमिट, तो हमने यहाँ पर दे दिया सबमिट बटन। अब आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी इसमें, ठीक है, सारा काम है, सब चीजें हैं, तो फॉर्म तो हमने कहीं बनाया ही नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देंगे एक फॉर्म। ओके, फॉर्म दे दिया, और इस फॉर्म का जो टैग है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लास्ट में। देन यहाँ पे क्या करना है, चलो हमने यहाँ पर दे दिया फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फॉर्म दिया, तो इसको हमें कोई क्लास भी देनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ माई फॉर्म, ठीक है, माई फॉर्म मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैंने माई फॉर्म दिया, इनकी भी हमने आईडी वगैरह सारी चीजें दे दी है। अब एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक फॉर्म के अंदर ही एक मैं खाली ड्यू बना रही हूँ, मतलब कि मैं एक यहाँ पे आईडी या क्लास बना देती हूँ जिसमें मैं दे रही हूँ फॉर्म आउटपुट, मैं आईडी बना देती हूँ जिसमें मैं दे रही हूँ फॉर्म आउटपुट। ये खाली मैं क्यों दे रही हूँ, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम चेक करते हैं, तो ये हमारा पूरा फॉर्म हो गया जिसमें हम कुछ भी टाइप कर पा रहे हैं, कुछ भी ईमेल दे पा रहे हैं, कुछ भी मैसेज लिख पा रहे हैं, ये मैसेज में हम कुछ भी लिख पा रहे हैं, और सबमिट कर देंगे तो अभी सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ना कुछ मैसेज आएगा ना कुछ होगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने app.js पर। अब जब हम app.js पर आ जाएंगे, उसके बाद हमें फॉर्म के लिए यहाँ पर काम करना होगा। तो फॉर्म के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो माई फॉर्म क्या है, ये रहा। तो माई फॉर्म के अंदर जो सारी चीजें हैं उनको हमें सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेरी सिलेक्टर, और ये है हमारी क्लास, तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ डॉट माई फॉर्म, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एड इवेंट लिसनर लगाना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया एड इवेंट लिसनर, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर माई, इसके लिए हमें यहाँ पर करना है क्लिक, ठीक है, क्लिक के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा। अब यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन, और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्ट जेड कर लेते हैं पहले। फंक्शन में क्या करेंगे, एक तो हमारे पास है नेम, ठीक है, तो नेम में हमने लिख दिया, पहले तो नेम ही है, तो नेम इज इक्वल्स टू, अब हमें इन्हें क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है पहले तो। अब यहाँ पे हम करेंगे नेम में डॉक्यूमेंट डॉट, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेरी सिलेक्टर, और हमने यहाँ पर क्या दे रखा है, हमने दे रखा है हैश नेम, मतलब कि अपनी आईडी नेम वाली। उसके बाद हम देंगे कि जो नेम की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाए। फिर उसके बाद जैसे हमने नेम लिया, ऐसे हम लेंगे ईमेल, ईमेल में भी हम सेम काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेरी सिलेक्टर, उसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे हैशटैग ईमेल, जैसे कि हमारा ईमेल का काम हो रहा है, फिर लिखेंगे डॉट वैल्यू। अब ऊपर यहाँ पे हमारा वैल्यू की जगह ये कुछ चीजें आ रही है, ये हम वैल्यू ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, तो वैल्यू और स्पेस कर देंगे, तो ये चीज हमारी बिल्कुल वैल्यू ऐसे ही आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वीएस कोड में कुछ कुछ चीजें खुद से लिख कर आ जाती है, जब कोई चीज हम लिखते हैं तो उसमें हम स्पेस दे देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी लेट मैसेज, मैसेज आपको पता ही है आईडी एमएसजी के नेम से है, तो मैंने यहाँ पे एमएसजी लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर, और हमने आईडी ले रखी है इसलिए हम यहाँ पर हैश लिख रहे हैं, ठीक है। हैश यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा मैसेज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट वैल्यू, फिर हम वैल्यू जैसे ही लिखेंगे हमारा ये काम होना शुरू हो जाएगा। देन जो हमने वहां पर बनाया था फॉर्म आउटपुट के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट फॉर्म आउटपुट। फॉर्म आउटपुट लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, फॉर्म आउटपुट में हमें क्या देना है, हमें यहाँ पर देना है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, दोबारा से लिखते हैं एक बार, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो हम लिखते आए हैं। उसके बाद जो हमने वहां पर आईडी दे रखी है हैश, क्या दे रखी है आईडी, फॉर्म डाटा, तो ये हटा लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, कोई बात नहीं, बट अच्छे से करना है, ठीक है, इसलिए चाहे टाइम लग रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्म आउटपुट, तो ये हमारी जो आईडी थी इसके अंदर हम ये वाली चीज लिखना चाहते हैं, देखो ये हमारा फॉर्म आउटपुट है,
इसके अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं, इसके अंदर हम वो मैसेज देना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर्म आउटपुट डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लगेंगे बैकटिक्स, और इस बैकटिक्स के अंदर हम देना चाहेंगे ये वाली चीज पैराग्राफ वाली, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे यहाँ से कॉपी, और इसको हम यहाँ पर जाकर कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे पैराग्राफ टैग हम बंद कर देंगे। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्या करेंगे, अभी के लिए इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे जाके गो लाइव, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको किया गो लाइव, हम यहाँ पर आ गए। अब मैं कहीं पे भी क्लिक कर रही हूँ, देखो मैंने अभी ये दिया, एक मैसेज दिया और इसको सबमिट किया, तो ये जितनी भी डिटेल्स है यहाँ पर आ रही है, अभी मैसेज नहीं आ रहा। तो मैसेज क्यों नहीं आ रहा, ये चीज आपको सोचनी चाहिए ना कि ये मैसेज क्यों नहीं आ रहा है हमारा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे जो हम करते आए हैं, एक इवेंट यहाँ पे देंगे, और इस इवेंट के अंदर लिखेंगे इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करता है, अगर हमारा कोई भी हमने कुछ दिया तो उसको ये भगा देता है, मतलब इसको ये सेव करवा देता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार देखते हैं इसको, यहाँ पे गए दोबारा से, इस पे मैंने कुछ लिखा और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और सबमिट किया। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, सबमिट करके ये चीजें यहीं पे लिख के आ रही है, एकदम गायब नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक इवेंट नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर सबमिट लगाना है, कि सबमिट होने के बाद हमारा सारा काम होना चाहिए। तो थैंक यू नेम आना चाहिए, जिसका भी हम नेम लिखते हैं, देन मैसेज आना चाहिए और ईमेल आनी चाहिए। अब जाके हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और मैंने यहाँ पे लिखा नेम मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल, और ईमेल में लिख रही हूँ यहाँ पर आंचल@gmail.com, और हम यहाँ पे लिखते हैं कोई मैसेज में मैं लिख रही हूँ हाय, ठीक है। फिर मैंने इसको किया सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट कर रही हूँ, अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा। अभी कुछ भी काम क्यों नहीं हो रहा है, इसको हमें जाकर देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दे रखा है माई फॉर्म में नेम दे रखा है, उसके बाद ईमेल दे रखी है, उसके बाद मैसेज दे रखा है, और मैसेज के बाद हमने यहाँ पर फॉर्म आउटपुट दे रखा है। तो एक बार हम यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने इन पर काम किया हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम सबके नेम से चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया मैसेज 1, यहाँ पे भी मैंने, या फिर एक काम करते हैं सेम ही नेम देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं आउटपुट 1 दूंगी, और यहाँ पे मैं फॉर्म आउटपुट 1 दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आईडी हमारी फॉर्म आउटपुट 1 है, तो मैंने 1 दे दिया है। अब क्या होगा, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगी, यहाँ पे मैंने दिया नेम, एक दी ईमेल, एक दिया मैसेज, और यहाँ पे किया सब। तो यहाँ पे हमने लिखा मैसेज। अब क्या करना है, अब जाके इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे नेम मान लो मैंने डाल दिया है आंचल, ठीक है। ईमेल डाल दी है मैंने आंचल@आंचल12@gmail.com, और यहाँ पे लिखा है हेलो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और मैंने इसको किया है सबमिट। थैंक यू आंचल, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज हेलो, हमने आपका मैसेज रिसीव्ड कर लिया है हेलो, वी विल रिप्लाई टू योर ईमेल एट, ये रही मेरी ईमेल, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्म बना सकते हो अपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। इसमें आप स्टाइलिंग भी काफी अच्छी ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं आपके फॉर्म के ऊपर, तो मैं अलग से बना दूंगी जिसमें स्टाइलिंग भी हो, जिसमें सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से आप फॉर्म बना रहे हो, तो वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें तो हम ये फॉर्म बना ही रहे होंगे, ठीक है, काफी अच्छी स्टाइलिंग वगैरह भी कर रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। डॉम अब हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, हमने सारी एक्टिविटीज वगैरह करके देखी है, सारी चीजें करके देखी है। आई होप आपको मजा भी आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर, JS कॉल स्टैक पर, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर JS कॉल स्टैक, ये डाटा स्ट्रक्चर है जो ट्रैक करता है कौन सा कॉलिंग स्टैक चल रहा है। कॉल को हम ऐसे करते हैं पैरेंथेसिस से, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये होता है कि मान लो ये एक लाइन है, जैसे कि ये एक लाइन है जिसमें काफी सारे मतलब एक टिकट की लाइन है, ठीक है। उस टिकट की लाइन में क्या होता है, जैसे कि पहला बंदा गया और वो लास्ट में निकला, ये तो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले गया और पहले ही निकल गया, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जैसे कि एक स्टैक होता है, स्टैक क्या होता है, स्टैक हमारा, एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ स्टैक होता क्या है। ये एक स्टैक होता है, ठीक है, ये एक हमारा स्टैक है जिसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं आप लास्ट की प्लेट उठाओगे, अगर आप सीधा लास्ट की प्लेट उठाते हो तो ये तो सारी प्लेट्स गिर जाएंगी, है ना, ये सारी प्लेट्स नीचे हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ये वाली प्लेट निकालनी है,
ठीक है, तो ऐसे ही हमारा होता है, जो एक के ऊपर एक लेयर होती है, जो लास्ट में होता है वो लास्ट में ही निकलता है, जो लास्ट में गिरता है वो लास्ट में ही निकल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में गिर जाएगा वो पहले निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अब इतना ध्यान रखो, देखो हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं अपने कॉल स्टैक को। ये एक फंक्शन है, फंक्शन वन जो वन रिटर्न करता है, फंक्शन टू जो वन, ये वाला वन और प्लस ये वाला वन दोबारा, तो ये टू को रिटर्न कर देगा, मतलब कि टू हो जाएगा। ये थ्री है, तो ये थ्री, टू प्लस वन क्या होता है, थ्री होता है, तो थ्री को रिटर्न कर देगा। ये डीबगिंग के लिए होता है, जैसे कि ये हमने किया है यहाँ पर कॉपी, और इसको मैं क्या कर रही हूँ, जो ये वाला पार्ट है मैं इसको हटा दे रही हूँ, और अभी के लिए मैं फॉर्म को ऐसे ही रहने देती हूँ, और ये वाला जो फंक्शन है इसको हमें क्या करके देखना है, इसको विजुअलाइज करना है इसको अच्छे से। ठीक है, अभी हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे इतने अच्छे से। देखो, जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, वन है, ये फंक्शन वन है। ठीक है, ये फंक्शन वन क्या कर रहा है, जो टू है ना, मान लो मुझे टू फंक्शन को चलाना है, तो ये पहले क्या करेगा, पहले टू चेक करेगा, टू के अंदर आएगा, फिर ये वन पे जाएगा, वन रिटर्न करेगा, तो मतलब कि यहाँ पे वन आ जाएगा, फिर ये वन को रिटर्न करेगा तो वन आ जाएगा। अगर ये ऐसे चीज समझ में नहीं आती और आप कोई बड़ा कोड लिख रहे हो और आपको काफी सारे फंक्शंस दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप ब्रेक पॉइंट्स का यूज कर सकते हो। मतलब जैसे कि आप इसको कर रहे हो गो लाइव, ठीक है, अभी के लिए इसको कर दो गो लाइव, ओके, आप गो लाइव कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म दिखेगा, फॉर्म को छोड़ दो, अभी फॉर्म वो आपका वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपने सारा कोड हटा दिया है। इंस्पेक्ट करा, अब कंसोल पे नहीं जाना, अब सोर्सेज पर जाना है, सोर्सेज पर जाकर app.js पर जाना है। ठीक है, app.js में आपको फंक्शन दिख रहा होगा जो हमने लिख रखा है। अब आपको ये वाले फंक्शन की कॉल चलानी है, थ्री वाली, तो ये ब्रेक पॉइंट्स होता है, जब आप यहाँ पर लगा देते हो तो ये ब्रेक पॉइंट्स में आपका आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है, तो यहाँ पे आपका पॉज इन डीबगर, डीबगिंग के लिए शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो है पॉइंट, स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे क्या हुआ, अभी हम कहाँ पर आए, थ्री पे जाने के लिए हम आए टू पर, तो टू फंक्शन को कॉल हो रही है। जैसे ही टू फंक्शन को कॉल हो रही है, हम दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे, सेकंड स्टेप होगा, ये वन पर जाएगा, मतलब पहले ये वन टू पर जा रहा है जिससे टू लिखा हुआ है, फिर क्या रिटर्न कर रहा है, वन रिटर्न कर रहा है, फिर ऊपर जाएगा, अभी क्या रिटर्न करेगा, अभी वन रिटर्न करेगा, फिर इस पे क्लिक होगा, दोबारा से वन रिटर्न करेगा क्योंकि दोबारा वन है इसके अंदर, फिर फिर नीचे आएंगे, फिर ये वन देखेगा। ठीक है, फिर ये वन वन देखेगा, फिर वन पे जाएगा कि हाँ ये वन है, फिर स्टेप्स दिखा रहा है कितने स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो वन प्लस वन करेगा, जब वन प्लस वन करेगा फिर नीचे आएंगे तो ये फिर वन पर आएगा, फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर जाके वन को चेक करेगा, फिर क्या होगा, फिर ये वन को चेक कर रहा है, फिर नीचे आ रहे हैं, अब ये आंसर को प्रिंट करवा रहा है और आंसर क्या है हमारा, थ्री है। तो ऐसे स्टेप बाई स्टेप काम होता है। जैसे कि आपको थ्री को कॉल करनी है, तो अब हम समझते हैं, इसको विजुअलाइज करके देखते हैं कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये थ्री को हमें कॉल करना है। तो थ्री के लिए हम कहा जाएंगे, थ्री वाले पर जाएंगे, थ्री के लिए हम पहले देखेंगे टू को, तो टू पर आ जाते हैं, टू पर देखेंगे वन को, तो जब वन फंक्शन कॉल होगा तो वन पर जाएंगे, फिर हम वन देखेंगे, जैसे ही हमने वन देखा फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम थ्री पर आएंगे, फिर क्या होगा, फिर हमें दिखेगा कि ये तो टू है, फिर से अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, फिर ऊपर आएंगे, ये वाला वन चेक करेंगे तो फिर वन पर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम वन पर आ जाएंगे तो ठीक है, ये हमें क्या कह देगा, वन प्लस वन, तो ये टू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नीचे आ जाएंगे थ्री पर, अभी काम पूरा नहीं हुआ, फिर हम यहाँ पे आएंगे वन पर, फिर वन पर जाएंगे और फिर आएगा आपका आंसर थ्री। तो इतने स्टेप्स फॉलो होते हैं। अब एक बार हम चेक करते हैं कि क्या हमने सही विजुअलाइज किया है, क्योंकि अब चीजों को आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझा लिया कैसे कैसे काम हो रहा है। तो दोबारा से इसको अब हम करते हैं यहाँ से गो लाइव, और इसको अब चेक करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल कैसे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रफ, ये वाला जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट जैसे ही किया है हमने, सोर्सेज पर जाएंगे, app.js पर जाएंगे और ब्रेक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट बोलते हैं इसको। अभी क्या है, थ्री पर कॉल हुई है और यहाँ पे कुछ नहीं है, स्कोप भी देख सकते हो आप। ठीक है, फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो डीबगिंग होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे देखते रहना है। अभी हमने क्या किया, इसको दोबारा से चलाया, तो हमारे पास क्या है, लोकल है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले क्या हुआ, टू पर आए, जैसे ही हम टू पर आए फिर यहाँ पे हमें वन पर गए हम। ठीक है, फिर वन पर गए, फिर हमने इसको क्या किया, मतलब कि टू वाले फंक्शन पर गए, जो ये वाला टू वाला फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न के लिए दोबारा से किया, तो अब हम वन पर गए, जो ये वाला वन है। ओके, फिर दोबारा से किया तो ये वाले वन पर आ गए हैं। ठीक है, फिर इसको चलाया तो अब ये वाले वन पर आ गई,
फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, पहले इस वाले 1 को एग्जीक्यूट किया, देन इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 1 को कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई है, अब 2 वैल्यू आ गई है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर से हम करेंगे तो अब हम फिर 1 पर आ गए हैं, और अब आपको पता है कि जब हम 1 पर आए हैं तो दोबारा 1 पर जाएंगे, और जब 1 पर आ जाएंगे तो उसके बाद हमारी वैल्यू क्या आ रही है, अभी 1 आ रही है, पहले 2 आ चुकी और 1 आ चुकी। अब क्या होगा, अभी हमें आंसर ला के दे देगा 3। तो ऐसे हमारा प्रोसेस चलता है। आई होप आपको कॉलिस्टिक समझ में आया होगा कि हमारा कॉलिस्टिक कैसे काम करता है। मेरा मतलब ये है, कैसे विजुअलाइज होता है, कैसे चीजें होती है, सब आपको सीखनी पड़ेगी फंक्शंस में। तो ये डिबगिंग के लिए होता है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस पे काफी टाइम आपको दिया है कि आप इसको समझ सको। जेएस इज सिंगल थ्रेडेड, जेएस हमारा सिंगल थ्रेडेड होता है। मल्टी थ्रेडेड हमारा सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है। जेएस हमारा सिंगल थ्रेड होता है। ये ओनली एक टाइम पर एक काम करता है। मतलब ये है, मान लो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला फंक्शन हटा देते हैं। अभी सिंपल काम मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने कहा लेट a इज इक्वल्स टू 25, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दिया कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 25। देन मैंने ऐसे ही कहा लेट b इज इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ 10, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया यहाँ पर ए, मतलब कि बी प्रिंट करवा रही हूँ पहले तो, और ऊपर मैं ए प्रिंट करवा रही हूँ, ना कि 25 में तो एरर आ जाएगी क्योंकि नॉट डिफाइंड बता देगा। तो ये काम कर लेंगे। देन अब मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से गो लाइव। तो आप ये सोचोगे, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आने वाली है। क्या कंफ्यूजन आएगी, मैं आपको एक काम मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, एक टाइम पे एक ही फंक्शन चलाती है, एक टाइम पे एक ही चीज चलाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार इसने 25 को और एक बार 10 को प्रिंट करवा दिया। बट आपके दिमाग में आएगा कि जब ये एक बारी में एक ही काम करवाती है तो दो काम एक साथ हो गए। तो ये जो ब्राउजर होता है, ठीक है, ये हमारा ब्राउजर है। ये ब्राउजर क्या है, ये इसका भी तो कोड किसी ने लिखा होगा ब्राउजर का। मान लो सी प्लस प्लस में इसका कोड लिखा हुआ है, तो ये ब्राउजर अलग काम करता है, जावास्क्रिप्ट अलग काम करती है। तो ये ब्राउजर है हमारा, जो बार बार काम करवा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउजर होता है। और ये हमारा है app.js, जो हमारा एक काम एक ही बारी में कराती है, जो हमारी सिंगल थ्रेडेड होती है। जावास्क्रिप्ट कॉलबैक्स, ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं, जैसे कि ये है। अब आप एक चीज देखना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हमारी, मैंने बताया कि कैसे काम करती है। इसी को अगर मैं यहाँ से हटा दूं और यहाँ पे मैं पेस्ट करूं, तो अब आपके दिमाग में एक बात आने वाली है। पहले क्या प्रिंट होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा हेलो, देखो रिफ्रेश कर देती हूँ अभी। पहले हेलो प्रिंट हुआ, देन उसके 2 सेकंड बाद लाइफ टाइम कोडिंग प्रिंट हुआ, ठीक है। एक टाइम पर एक ही काम हो रहा है। जैसे कि हेलो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये बाद में प्रिंट होगा। तो ये भी हमारा सब इसी वजह से हो रहा है, एक ही काम होता है। और जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपको जैसे कि मैंने कहा कि एक बारी में एक ही काम होता है, बट यहाँ पे अगर मैंने 2 बार लाइफ टाइम कोडिंग लिख दिया है और हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक साथ लाइफ टाइम कोडिंग 2 बार ही प्रिंट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमारा ब्राउजर की वजह से हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारा 2 बार प्रिंट हो रहा है। अब आई होप आपको सिंगल थ्रेडेड का मतलब भी समझ में आ ही गया होगा। कॉल बैक हेल क्या होता है, कॉल बैक की नेस्टिंग करना, मतलब कि नेस्टिंग आपको पता है, एक के अंदर एक चीजें करना, ये हमारा कॉल बैक हेल होता है। कॉल बैक हेल जिसे पैरामिड ऑफ डॉम भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये है फंक्शन टास्क 1, इसके अंदर एक कॉल बैक मैंने दे दिया यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद इसके अंदर सेट टाइम आउट दे दिया, जिसमें कहते हैं टास्क 1 कंप्लीट, और यहाँ पे हमने कॉल बैक को कॉल कर दी, ठीक है। कितने सेकंड बाद हो रहा है ये काम, ये अभी आप देख लेना, हाफ सेकंड बाद। फिर यही काम यहाँ पर हो रहा है, हमें तो ये 5 सेकंड बाद करवाना है, या फिर 2 सेकंड बाद हर काम को करवाना है, तो हम 2000 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही टास्क 2 के लिए कहा गया है, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी 2000 लिख दिया, और यहाँ पे भी हमने 2000 लिख दिया है, ठीक है। अब इतना काम तो आपको समझ में आ गया, 3 फंक्शंस लिख दिए। अब इनकी नेस्टिंग कैसे करनी है, टास्क 1, उसके अंदर टास्क 2, उसके अंदर टास्क 3, और फिर लिखा हुआ आना चाहिए ऑल टास्क कंप्लीटेड। तो ये हमारा काम होगा। इसको हम यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हम चलते हैं अपने यहाँ पर और इसको हम हटा देते हैं, जो हमने एग्जाम्पल के लिए करके देखा था, और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं करूंगी गो लाइव, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेते हैं और यहाँ से करेंगे इसको गो लाइव। ये तो मैंने HTML का काम हटाया नहीं है, इसलिए हमारा ये आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टास्क 1 कंप्लीटेड, टास्क 2 कंप्लीटेड, टास्क 3 कंप्लीटेड एंड
और टास्क कंप्लीटेड। तो देखो अब मैंने यहाँ पर रुकी, तो यहाँ पे डिबगिंग के लिए स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर, कैसे देख सकते हैं कि पहले क्या क्या काम हुए। तो उसके लिए ये साइड में आ गया है। यहाँ पे क्या हुआ, अब हम जब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स पे आए तो हम इसको करते हैं, तो ये आपको काम होता हुआ दिखेगा कि ये क्या क्या चीजें हो रही है। तो ये आप खुद से कर लेना, क्योंकि बहुत इजी है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, बस यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा प्रोमिसेस बचता है। प्रोमिसेस क्या होता है, प्रोमिसेस अब हम पढ़ेंगे प्रोमिसेस। प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट की एक ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस एसिंक्रोनस फंक्शन को संभालने का काम करती है। अब सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, जो आपको पता है, जो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, लाइन वाइज काम करती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करती है, एक काम एक ही बारी में करती है। ठीक है, एसिंक्रोनस डाटा वो होता है जो, मतलब मान लो जैसे हमने अपना सेट टाइम आउट किया था, उसमें हेलो पहले प्रिंट हो गया, लाइफ टाइम कोडिंग बाद में प्रिंट होगी, एसिंक्रोनस काम हो गया, मतलब कि कोई काम कब हो रहा है, कोई काम कब हो रहा है, तो उसको संभालने के लिए हमारे प्रोमिसेस होते हैं। ठीक है, एक तरीका है, इसमें दो काम हो सकते हैं, या तो वो चीज आगे जाके कंप्लीट हो गई हो, या फिर वो नहीं हुई हो। ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजॉल्विंग वैल्यू स्टोर होती है। देखो, रिफैक्टरिंग विथ प्रोमिसेस, रिजोल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है। ठीक है, एक तो रिजोल्व होता है, एक काम होता है सक्सेस, मतलब कि एक तो होता है कि पास हो गई, एक होता है फेल हो गया। तो ये काम ये बताता है। ठीक है, कि जैसे कि प्रोमिसेस करवाने की जगह एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। स्टेट होती है इसमें, एक पेंडिंग स्टेट होती है, एक रिजेक्टेड होती है, और एक फुलफिल्ड होती है, जो हमारी रिजोल्व्ड होती है। अब ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब चीजें करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इसको हम करेंगे अभी। जैसे कि एक फंक्शन बनाया सेव टू डीबी, मतलब कि एक सेव हो रहा है डाटाबेस, सेव टू डीबी, इसमें डाटाबेस सेव होता है, इसके अंदर डाटा होता है। एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, जिसमें रिजोल्व और रिजेक्ट हम दो पैरामीटर्स दे देते हैं। लेट इंटरनेट स्पीड, इसमें एक फंक्शन है सेव टू डीबी, मतलब सेव टू डेटाबेस। एक डाटा दिया इसके अंदर, जिसके अंदर हम कर रहे हैं रिटर्न न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, और रिजोल्व और रिजेक्ट दो हमने पैरामीटर्स दे दिए। इसमें हम इंटरनेट स्पीड के ऊपर कर रहे हैं कि इंटरनेट स्पीड होगी हमारी 1 से 10 तक की। अब अगर हमारी इंटरनेट स्पीड 4 से ज्यादा हो जाती है, तो रिजोल्व हो जाएगा, मतलब कि डाटा सेव्ड सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। और एल्स अगर नहीं होता, तो हमारे पास फेलियर, मतलब वीक कनेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सेव टू डीबी में मान लो 5 आया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया देन, यहाँ पे आ जाएगा मैसेज। मैसेज में क्या आएगा कि अगर हमारा प्रॉमिस पूरा हुआ है वो, और नहीं हुआ है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या आ गया, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है ना, और ये वाला मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ कॉपी, और कॉपी करवा के इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है ना, तो ये वाला जो है ये हम हटा देते हैं। इसको आप खुद से करके भी देखोगे सारी चीजों को एक बार, जब भी आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। अब क्या करना है, अब इसको करना है यहाँ से गो लाइव। ठीक है, तो ये आपका लास्ट नोट्स है। काफी खुशी हो रही होगी आपको कि आपका कल को जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एपीआई सीखनी रह जाएगी। ठीक है, तो कंसोल पर जाएंगे, यहाँ पे आया 8, डाटा वॉज सेव्ड, रिफ्रेश किया, तो अब ये डीबगिंग चल रही है, तो इसको हमें रोकना होगा, मतलब कि ये पॉइंट हमें हटाना होगा, और कंसोल पर आना होगा। 10 आया, डाटा वॉज सेव्ड। 2 आया तो फेलियर, कनेक्शन वीक। ठीक है, फिर कनेक्शन वीक, फिर 9 आया, डाटा वॉज सेव्ड। तो ये ऐसे काम करता है। अभी देन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में सीख रहे होंगे, कैच वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में सीख रहे होंगे। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सारा काम आपको धीरे धीरे सीखना है। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।